हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Audi A8 लॉन्ग व्हील बेस की टेस्ट ड्राइव, बजाज चेतक ईवी का रिव्यू, ट्रैफिक में गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ाएं और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे क्या Hyundai Venue 1.2S वेरिएंट लेना चाहिए या फिर नहीं। जो आपको पसंद है एस वेरिएंट तो डेफिनेटली लेना चाहिए। कंपटीशन सिर्फ हैचबैक या कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नहीं है, बल्कि लग्जरी सेगमेंट भी इससे अछूता नहीं है। लग्जरी सेडान सेगमेंट की बात करें तो मर्सिडीज हो, ऑडी हो या फिर BMW हो, इनके बीच में भी कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। इसीलिए ये अपने सेडान्स को अपग्रेड्स के साथ लेकर आती हैं। इसीलिए Audi अपनी A8 को लॉन्ग व्हील बेस वर्जन के साथ लेकर आई है। तो कैसी है नई A8, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। A8 Audi की एक फ्लैगशिप सेडान है और इस करंट जनरेशन मॉडल को कंपनी इंडिया में 2020 में पहली बार लेकर आई थी और अब जल्द ही इसका फेसलिफ्टेड वर्जन लेकर आ गई है, यानी 2022 में। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में इस फेसलिफ्टेड वर्जन का पिछले साल नवंबर में डेब्यू हो चुका है। तो Audi भी पीछे क्यों रहे जब कंपटीशन में इतना एक्शन है। मर्सिडीज अपनी एस क्लास को रिफ्रेश वर्जन में ला चुकी है, BMW 7 सीरीज नए अवतार में आ चुकी है और अब हाजिर है Audi A8L। एक्सटीरियर की बात करें तो नई Audi A8 अब पहले के मुकाबले काफी ब्लिंगी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्रोम एलिमेंट आपको दिखाई देगा। फ्रंट ग्रिल में क्रोम एलिमेंट्स काफी ज्यादा हैं। फ्रंट बम्पर में भी आप देखें पूरी क्रोम कवरिंग दिखाई देगी। सिमिलरली साइड प्रोफाइल में भी आपको क्रोम बेल्ट मिलेगी नीचे की तरफ और सारी पूरा ही जो विंडो ग्लास का सिस्टम है उसके चारों तरफ भी क्रोम फिनिशिंग दी गई है। 19 इंच के इसमें अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। LED हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो इसमें Audi के डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जिसमें 1.3 मिलियन माइक्रो मिरर्स हैं। और इसकी खास बात यह है कि रात के समय स्पेशली जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी एनहांस और काफ़ी अच्छी पहले के मुकाबले ये हेडलैम्प्स ऑफर करते हैं। सिमिलरली रेयर में भी आपको क्रोम एलिमेंट काफ़ी दिखाई देगा, लेकिन हाईलाइट के तौर पर नई Audi A8 में आपको इंटीरियर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और रेयर पैसेंजर्स के लिए कुछ खास है। क्या है, आइए चेक करते हैं। Audi A8 के जो इंटीरियर्स हैं या ओवरऑल जो डैशबोर्ड का लेआउट है या जो पूरा लुक एंड फील है वो टिपिकल Audi कार जैसा ही है और पुरानी Audi A8 जैसा ही फील आपको मिलेगा। सेंट्रल कंसोल में आपको ये डुअल स्क्रीन मिलती है जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, साथ ही नीचे क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ आपको ड्राइव सेलेक्ट का बटन दिया गया है, यानी जो भी जिस भी मोड में आप गाड़ी चलाना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ये गियर लीवर है, स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये पार्किंग ऑटो होल्ड के बटन दिए गए हैं। स्टोरेज स्पेस इस गाड़ी में आपको काफ़ी मिलेगी। अब क्योंकि ये लग्जरी है तो वो लग्जरी आपको महसूस होगी, क्योंकि फिर चाहे वो पूरा फिनिश हो, ये ग्लॉसी ब्लैक मटेरियल हो, लेदर हो, ये सब प्रीमियम क्वालिटी का है। बट Audi A8 के फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको सभी लग्जरी फीचर्स से ये लेस आपको मिलेगी। फिर चाहे वो एम्बिएंट लाइटिंग हो, B&O साउंड सिस्टम हो, वायरलेस चार्जिंग पैड, चार्जिंग पोर्ट्स, बड़ी सनरूफ, ये सब फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। लेकिन इस तरीके की गाड़ी आमतौर पर वो लोग खरीदते हैं जो शॉफर ड्रिवन गाड़ी के तौर पे इसे यूज करना चाहते हैं। तो रेयर सीट्स का चार्म, कंफर्ट और फील बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेयर सीट्स पे चलते हैं। तो रेयर पैसेंजर्स के लिए स्पेस तो देखिए, क्योंकि ये Audi A8 है तो भरपूर है, लेकिन और भी काफ़ी कुछ है। पहली चीज़ तो ये कि आप इन सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं या डोर पैनल पे मौजूद बटन्स के थ्रू। इसके अलावा काफ़ी सारा सॉफ्ट टच मटेरियल आपको इसमें मिलेगा। इंडिविजुअल स्क्रीन्स आपको मिल रही हैं। दरअसल रेयर पैसेंजर्स के लिए टेक्नोलॉजी ट्रिम में एक एंटरटेनमेंट पैकेज मिल रहा है, जिसमें आपके कंफर्ट, आपके एंटरटेनमेंट और आपकी लग्जरी का पूरा ख्याल रखा गया है। ये आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 इंडिविजुअल स्क्रीन्स तो मिल ही रही हैं, बट ये ग्लास भी आपको मिल रहा है, मिरर ग्लास, ताकि आप अपने आप को देख सकें। साथ ही बीच में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ ये एक फ्रिज दिया गया है, छोटा सा
मिनी बार कह लीजिए, ऐसे फ्रिज आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये बटन्स यहाँ पर मौजूद हैं दोनों ही सीट्स को रिक्लाइन करने के लिए, और मसाज फंक्शन के तौर पे ये एक पैनल यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ये ग्लास होल्डर भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें मसाजिंग फंक्शन तो है ही रिक्लाइन के साथ साथ फ्रंट में भी जो फ्रंट सीट्स हैं उनके नीचे भी आपको एक पैड दिखाई देगा, जो कि कंफर्ट पैड है। आप अपने पैर उसके ऊपर रखकर आराम फरमा सकते हैं। Audi A8L में आपको पहले की तरह 3000 सीसी का V6 टर्बोचार्ज इंजन मिलता है विद माइल्ड हाइब्रिड मोटर, और इसमें आपको 335 HP की पावर और 500 Nm का टॉर्क मिलता है। और इसमें 8 स्पीड गियरबॉक्स जो मौजूद है ये काफ़ी क्विकली परफॉर्म करता है, और जो इसका क्वाट्रो सिस्टम है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है अगर ओवरऑल ड्राइव कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो। एक खास बात है इस गाड़ी में, भले ही चाहे ये गाड़ी एक शॉफर ड्रिवन गाड़ी या लग्जरी के तौर पे देखी जाती हो, लेकिन ये परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा करती है। 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 5.8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है प्री फेसलिफ्ट वर्जन के मुकाबले, क्योंकि ऑफकोर्स इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका जो इंजन है, जो पेट्रोल मोटर है, वो काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। नॉइज़ आपको नहीं दिखाई देगी, और जो इसमें मोटर मौजूद है माइल्ड हाइब्रिड मोटर, वो इस फ्लशनेस को और एनहांस करती है। तो ओवरऑल अगर आप इसको हाईवे पे चलाएं या आप इसको कॉर्नर करें, नैरो रोड्स पे चलाएं, आपको कभी भी महसूस नहीं होगा कि ये इतने ह्यूज साइज़ की है। ये 17 फीट लंबी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसको चलाने में होगी, क्योंकि ये काफ़ी ईजिली आप इसको मैनूवर कर सकेंगे। क्विक तो ये है ही, एज सुन एज आप इसका पेडल प्रेस करेंगे ये जंप करती है, काफ़ी पावर के साथ, पावर डिलीवरी इसमें काफ़ी लीनियर है। तो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी इसमें आपका अच्छा रहेगा। ऐसे ही नहीं है कि रेयर सीट्स पर बैठकर ही आप इस गाड़ी को एंजॉय करेंगे। सेफ्टी के तौर पर आपको इसमें 8 एयरबैग्स मिल रहे हैं, ABS विद EBD, 3D सराउंड व्यू, पार्क असिस्ट। हालांकि ADAS बेस्ड कोई भी सेफ्टी या ड्राइवर असिस्टेंट फीचर आपको इसमें नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, इसके ट्रिम्स की। तो 2 वेरिएंट्स में ये मौजूद है, सेलिब्रेशन ट्रिम और टेक्नोलॉजी ट्रिम। जो सेलिब्रेशन ट्रिम है उसका प्राइस 1.29 करोड़ से स्टार्ट होता है, और जो टेक्नोलॉजी वेरिएंट है जिसमें आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए एंटरटेनमेंट पैकेज मिल रहा है, उसकी कीमत है 1.57 करोड़। हालांकि अगर आप प्राइस के हिसाब से कंपेयर करें तो ये अपने कंपटीशन से सस्ती है, क्योंकि जो मर्सिडीज बेंज की S क्लास आती है उससे ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए ये आपको सस्ती पड़ेगी, तो ये इसमें है। वहीं अगर आप BMW की 7 सीरीज़ से कंपेयर करेंगे तो BMW की 7 सीरीज़ से ये 7 लाख रुपए ज़्यादा महंगी है। तो अब आपको प्राइस के हिसाब से भी कंपैरिजन मिल गया है। फीचर्स, लुक एंड फील और ड्राइव तो आपने इसका देखा ही है, लेकिन हाँ ओवरऑल प्री फेस लिफ्ट वर्जन के मुकाबले थोड़े से एड ऑन फीचर्स जरूर दिए गए हैं, लेकिन जो लुक एंड फील है, जो चार्म है, वो आपको वैसा ही मिलेगा। लग्जरी सेडान सेगमेंट में Audi A8 एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मर्सिडीज S क्लास या फिर BMW 7 सीरीज को टक्कर देना इतना आसान बात नहीं है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बजाज के इलेक्ट्रिक चेतक का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा।
एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। ऐसे लोगों को मंत्री बनाना नीतीश जी की मजबूरी है क्या? ये एक मजबूरी की सरकार बनी कि अब जो आरजेडी कहेगी हम वही करेंगे। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या सरकारें काम नहीं कर रही हैं? ये क्यों इग्नोरेंस है? विंडो ड्रेसिंग चलती रहती है केवल। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। बजाज के इलेक्ट्रिक चेतक की बात करें तो हर कोई ये जानना चाहता है कि इसकी रेंज कितनी है, परफॉर्मेंस कैसी है, सिटी राइड एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये सब जानना चाहते हैं तो देखिए स्टोरी। बजाज की चेतक, और इसका टैगलाइन है हमारा कल, क्योंकि जो आप चेतक देख रहे हैं ये है चेतक ईवी, और ईवी का ही फ्यूचर है। आप में से कई लोग इस चेतक को चला भी रहे होंगे और कई लोगों ने बुक भी किया होगा इसको खरीदने के लिए। लेकिन आज मैं इसका रिव्यू नहीं करने वाला हूं, बल्कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। इस चेतक के साथ मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस। कई सारी खामियां भी हैं, कई सारी खूबियां भी हैं। चेतक के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसमें कई सारी खूबियाँ रहीं और कई सारी खामियाँ भी रहीं। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ, जो चेतक है दिखने में इतना सुंदर है कि सेगमेंट में जितने भी स्कूटर हैं सबसे खूबसूरत दिखती है, और इसके पीछे वजह है इसका डिजाइन लैंग्वेज। और दूसरी चीज़, जो इसका बॉडी आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है, चाहे फ्रंट हो, फेंडर हो या साइड का पैनल, सब कुछ आपका मेटल का बना हुआ है, और यही इसकी पहली खासियत है। दूसरी खासियत कि जो इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया कि अभी तक किसी भी स्कूटर में इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल किया गया है। और इसी वजह से चलाते वक्त ये फील नहीं होता कि आप आईसी इंजन चला रहे हैं या फिर ईवी।
इतना स्मूथ ये स्कूटर चलती है। वैसे कंपनी का दावा है रेंज को लेकर के 90 किलोमीटर, और जो इसका टॉप स्पीड है वो है 63 किलोमीटर। और आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका चार्जिंग टाइम कितना है। तो चार्जिंग टाइम कंपनी का दावा है 4 घंटे का, लेकिन डिपेंड करता है कि बैटरी इसमें कितना बचा हुआ है और कितना ड्रेन हो चुका है। और एक चीज़ और, इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो हो एकदम कंफर्टेबल। इतनी खूबसूरती से सीट का डिज़ाइन किया गया है कि आप आराम से 2 लोग इसमें बैठकर सफ़र कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊंगा कि इसमें जितने भी लाइट्स इस्तेमाल किए गए हैं, चाहे वो हेडलैम्प हो, ब्लिंकर हो, टर्न इंडिकेटर हो, सब में आपको एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंच का टायर दिया गया। फ्रंट का जो सस्पेंशन है जो आप देख रहे हैं वो है लिंक्ड सस्पेंशन, और इस तरह का सस्पेंशन सिर्फ वेस्पा और बजाज ही फिलहाल इस्तेमाल करती है। और ये जो सस्पेंशन है उसमें बजाज को महारत हासिल है और इसकी क्वालिटी कमाल की है। चाहे आप कितने भी गड्ढों में लेके जाएं, ये स्कूटर रोड को पकड़ के चलती है, कहीं भी अनबैलेंस नहीं होता है। और जो इसका बैटरी पैक है, ठीक इसके नीचे यहाँ पर 3 किलोवाट का बैटरी पैक फिट किया गया, जो बॉडी का पार्ट भी है। और जो आप ये मोटर देख रहे हैं, ये ना हब मोटर है, ना कोएक्सल मोटर है, और ना इसमें कोई बेल्ट का इस्तेमाल किया गया, बल्कि ये डायरेक्ट गियर मैकेनिज्म के साथ इसके व्हील में फिट किया गया। इसी वजह से चलाते वक्त कभी भी आपको लैग फील नहीं होता है। चेतक की जो तीसरी जो खासियत है वो है इसका की। ये फोब की है, यहाँ पर छोटा सा बटन दिया गया, बटन दबाते ही आप फाइंड कर सकते हैं, ये लाइट ऑन हो जाता है। और इस अभी हैंडल लॉक है, अनलॉक करना है तो अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया, और इसको हल्का से 1 टच प्रेस करते हैं। मैंने प्रेस किया और ये आपका हैंडल अनलॉक हो गया और ये गाड़ी स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बताता है, ये जो छोटा सा स्क्रीन देख रहे हैं पूरी तरह से डिजिटल है, और इसमें स्पीड, रेंज, टाइम, ओडोमीटर और आपका किस मोड में वो दिखाता है। अभी यह न्यूट्रल मोड में है, और जब स्टार्ट होगा तो न्यूट्रल अपने आप हट जाता है। दूसरी जो खासियत है इसकी जो की में, वो आप ये बटन देख रहे हैं हैंडल के दोनों लेफ्ट और राइट साइड में, बहुत खूबसूरती के साथ एक कार की तरह प्रीमियम इसका डिज़ाइन है। लेफ्ट साइड में आपके लाइट्स, हॉर्न, म्यूजिक सिस्टम और इंडिकेटर दिया गया है, और राइट साइड में सारे जो फंक्शन है, ड्राइव मोड हुआ या फिर ओडोमीटर के फंक्शन या फिर डिक्की और सीट खोलना, उसका बटन दिया गया। डिक्की खोलना है तो यहाँ पर बटन दबाइए, प्रेस कीजिए, ये आपका डिक्की खुल जाता है, और खुलते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। और यहाँ पर एक चार्जिंग का सॉकेट भी दिया गया, ये आपका USB का सॉकेट यहाँ पर है, क्या देता है, और यहाँ पर पेपर रख सकते हैं। और एक छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं, ये टूल किट है और मेडिकल किट का यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया है। इसको बंद कीजिए और सीट खोलना है, लॉन्ग प्रेस कीजिए इसको, लॉन्ग प्रेस करते ही आपका ये सीट खुल जाता है। सीट खुलने के बाद यहाँ पर 18 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट दिया गया, और छोटा सा यहाँ पर लाइट भी मिलता है। और इसमें एक चीज़ और खासियत है, सीट मैंने छोड़ दिया, सीट नीचे नहीं गिरता, जिस पोजीशन में रखें उस सीट यहीं पर होल्ड हो जाता है। तो ये है स्प्रिंग मैकेनिज्म इसमें दिया गया है। चार्जिंग के लिए यहाँ पर प्लग लगाना होता है, और ये चार्जिंग का केबल यहाँ पर दिया गया, इसको आप लगा सकते हैं। ये जो सॉकेट देख रहे हैं, ये 5 एम्पियर का सॉकेट में कहीं भी आप इसको फिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चार्जिंग से लगाया, लगाने के बाद इसका जो पॉइंट है ये है 3 पिन प्लग 5 एम्पियर का, आप अपने घर में कहीं भी लगा के इसे चार्ज कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कई लोगों का कहना है कि ये स्लो चार्जिंग है। जी हाँ, स्लो चार्जिंग ज़रूर है, लेकिन सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया ताकि बैटरी हीट ना हो, और इसी को ध्यान में रख करके इसमें स्लो चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया। इसी वजह से ये 4 घंटे में फुल चार्ज होती है। तो ये है चेतक EV की तीसरी सबसे बड़ी खासियत। जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो कमाल के हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिया गया, जबकि रियर में आपको ड्रम ब्रेक है। इसमें पूछेंगे ABS है क्या? इसमें ABS नहीं है, क्योंकि ऐसा नॉर्म्स में नहीं है, लेकिन इसमें कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम जरूर दिया गया है। इसी वजह से
सिटी के लिहाज से जो बुकिंग सिस्टम है वो शानदार है। गाड़ी चलाते वक्त अक्सर आपको ट्रैफिक से वास्ता पड़ता होगा। अब सवाल ये है कि इस रूटीन में अपनी गाड़ी के माइलेज से कैसे डील करें, कैसे आपकी गाड़ी बेहतर माइलेज लैंड करे। तो कुछ खास बातें हैं, कुछ खास टिप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो अपने गाड़ी के माइलेज को बेहतर बना सकते हैं। क्या है वो, जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं। सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। 1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें। ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें। एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें। इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है। अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। टायर का एयर प्रेशर सही रखें। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है। गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की आरपीएम मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है। ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं। इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं। हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें। इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि Hyundai Venue का 1.2S वेरिएंट लेना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे। 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। ऐसे लोगों को मंत्री बनाना नीतीश जी की मजबूरी है क्या? ये एक मजबूरी की सरकार बनी कि अब जो आरजेडी कहेगी हम वही करेंगे। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या सरकारें काम नहीं कर रही हैं? ये क्यों इग्नोरेंस है? विंडो ड्रेसिंग चलती रहती है केवल। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई।
3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया है उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो मनोज यादव ने भेजा है। ये वेन्यू खरीदना चाहते हैं, 1.2S वेन्यू का जो वेरिएंट है वो इन्होंने चुना है। जानना चाहते हैं इस वेरिएंट की क्या खास बातें हैं और क्या इस चॉइस के साथ इनको जाना चाहिए। मनोज जी, जो आपको पसंद है एस वेरिएंट तो डेफिनेटली लेना चाहिए, because that I think is probably one of the best models in Venue, value for money. इसके अंदर आपको बेसिक सारे फीचर्स मिलेंगे, स्वाय हो सकता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड सनरूफ शायद ना मिले, और इन एनी केस सनरूफ इंडिया के अंदर खासतौर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर तो इट्स वेरी अनसक्सेसफुल। यहाँ तो यूज़ भी नहीं कर सकता कोई। 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालता है, 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 8.7 लाख से जाती है 9.5 लाख तक। और दिस इज़ एज आई सेड अर्लियर इज़ अ कनेक्टेड व्हीकल विद योर स्मार्टफोन। आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं एंड वेरी कन्वीनियंट ऑन फीचर्स एंड फुली लोडेड। अगला सवाल पुष्पेंद्र नैन ने भेजा है। 2 गाड़ियां इन्होंने चुनी हैं सेडान सेगमेंट में। एक तरफ है होंडा की सिटी, दूसरी तरफ है स्कोडा की स्लाविया। जानना चाहते हैं दोनों में से बेस्ट कौन सी है। डीजल वेरिएंट ये चुनना चाहते हैं। पुष्पेन जी, बेस्ट है वैल्यू फॉर मनी वो है होंडा सिटी डीजल, जो 1.5 लीटर इंजन के साथ 100 bhp देती है एंड द बेस्ट थिंग इज़ द फ्यूल एवरेज 24 किलोमीटर की है। प्राइस शुरू होती है 13 लाख से और जाती है 15.5 से विद अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वेरिएशन नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार।